नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सियासत को जरा सा भी समझने वाला यह जानता है कि विनिंग सियासी बिसात सीट शेयरिंग, समीकरण और संतुलन के ताने बाने पर निर्भर करती है। एक भी धागा ढीला छूटा और खेल खराब। और इसी बिसात की बुनाई का सबसे पहला सूत सीट शेयरिंग का है। तभी आखिरी सूत यानी कि संतुलन तक पहुंचा जा सकता है। जी हां, बिहार में चुनाव के काउंटडाउन के साथ ही सीट शेयरिंग के लिए बिहार के दो प्रमुख खेमों, जिनमें एनडीए और महागठबंधन में बैठकों का दौर जारी है। लेकिन बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घटक दलों के बीच शय और मात का खेल चल रहा है, जिसके चलते पेच फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सीट बंटवारे का इंतजार नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि अब उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान शुरू कर दिया है। महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों ही तरफ अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है सीट शेयरिंग का। इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। सूत्र कहते हैं कि एनडीए खेमे में सारी स्थिति 15 सितंबर तक शीशे की तरह साफ हो जाएगी। ये अभी तय नहीं है, लेकिन मानकर चल सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू बराबरी के साथ यानी कि 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। बाकी बची हुई 41 सीटों का क्या होगा, आप वो सोच रहे होंगे। तो उसमें जितिन राम मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और इन तमाम पार्टियों को, इन दोनों ही पार्टियों को 7-7 सीटें मिल सकती हैं। 27 के करीब सीटें चिराग पासवान को मिल सकती हैं। और यह भी हो सकता है कि चिराग को 22 से 25 सीटों पर संतोष करना पड़े। बाकी की जो सीटें बचे उसमें उपेंद्र कुशवाहा और जितिन राम मांझी के बीच इनको बंटवारा कर दिया जाए। लेकिन कंफ्यूजन कहां है? अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई तो उसकी भी जगह सेव रखी जा रही है, ताकि एनडीए को छोड़ चुकी पार्टी फिर से अगर वापसी करना चाहे तो उसके लिए भी गुंजाइश बनी रहे। दूसरी तरफ अब महागठबंधन में कुल 8 दल हो गए। अब राज्य की 243 विधानसभा सीटों में इन 8 दलों का बंटवारा होना है। ऐसी स्थिति में सभी को खुश कर पाना बहुत मुश्किल टास्क। सियासी जानकार कह रहे हैं कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों ही खेमों में पेच फंसने की पूरी संभावना है। उधर इस सियासी माथापच्ची से इतर प्रशांत किशोर और तेज प्रताप दोनों का डेंट भी सभी सियासी दलों के लिए एक बड़ी समस्या है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयानात सुनिए। ठीक बात है, हर दल अपनी तरफ से बात रखेगा। ठीक बात है, हर दल अपनी तरफ से बात रखेगा, पर मैं सार्वजनिक ये चर्चा करने का मैं पक्षधर कभी नहीं रहा। मैं मानता हूं कि गठबंधन के भीतर सीटों की बातचीत पहले होनी चाहिए और उसके बाद हम लोग सार्वजनिक चर्चा करें। पर उन्होंने सीटों की संख्या का जिक्र सार्वजनिक तौर पे किया है। मुझे लगता है गठबंधन के भीतर भी जब ये चर्चा होगी, हर दल को उचित सम्मान के साथ भागीदारी मिले, इस बात को एनडीए जरूर सुनिश्चित करेगा। देखिए, इंडिया गठबंधन महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान एनडीए से पहले होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी ही होंगे और 243 सीटों पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन मजबूती से लड़ेगा और महाविजय करेगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, शक, शंका नहीं है। लेकिन दूसरी ओर एनडीए में जिस तरह घमासान मचा है, सिर फुटौल शुरू हो गया है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी श्री चिराग पासवान जी पर आंख तरे रहे हैं, किस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी मीटिंग करके, रैली करके अपनी ज्यादा हिस्सेदारी मांग रहे हैं। इसी के बीच में सीट चाहिए। अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूं। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो। हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करें। देखिए, सही समय पर सब चीज़ हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना है। एनडीए इंटैक्ट है और हम लोग आपस में मिल करके सभी सीटों का आपसी सद्भाव से कर लेंगे। हम नहीं समझते कोई दिक्कत है। और बाकी पार्टी हैं, सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका विचारधारा है। कहीं कोई कुछ मांगते हैं तो उनका स्वाभाविक प्रक्रिया। देखिए, मीटिंग ऐसा है कि देर होने का एक कारण था कि एक एक सीट पर हम लोग गहन जो है
उस पर विमर्श कर रहे थे और गहन विमर्श में अच्छी रिजल्ट निकलती है, ये आपको भी पता है। और हम लोग जो अपने कांग्रेस पार्टी का और आरजेडी और इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं, हम लोग अपने अपने सीट पर 243 पर अपना किए। अपने हिस्से के जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी के हिस्से का सीट है, आरजेडी का हिस्से के सीट है, उस पर सारे पर विचार हो गई और हम बहुत ही अपने सीटों पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वो सीट शेयरिंग करीब करीब सकारात्मक रूप ले लेगी। तो चलिए, चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। संदीप त्रिपाठी कुछ देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से। निवेश रजक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी से। बहुत स्वागत है निवेश जी आपका। कुंदन कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कुंदन कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत राघवेंद्र जी के साथ में करना चाहूंगी। राघवेंद्र जी, बीजेपी ये कहते नहीं थकती है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। जीतन राम मांझी का बयान अभी मैं सुन रही थी जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका चरित्र और चाल 2020 में सबने देखा, और यहाँ पर उनका किसके लिए इस्तेमाल किया है जीतन राम मांझी ने, ये हम सभी जानते हैं। राघवेंद्र जी कहिए तो नाम ले लूं मैं। जी धन्यवाद। जी बोले। नाम ले लीजिए आप, नाम लेने में कोई चिराग बुराई नहीं, पासवान। आप नाम नहीं लेंगे चिराग तो अच्छा ही पासवान। होगा। देखिए ऐसा है, चाहे वो चिराग पासवान जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, हम लोग सब लोग मिलकर बिहार को बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग बिहार को जंगल राज में झोंकने से बचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने विगत दिनों देखा कि राहुल गांधी की गाली यात्रा और इसके बाद उसका क्या असर हुआ, समाज में क्या इनका संदेश जा रहा है, इस पर भी आप विचार करिए। देखिए ऐसा है, जनता देखिए राघवेंद्र जी, मेरे ख्याल से सर आपको थोड़ा सा डिबेट का टॉपिक क्लियर नहीं है। हम जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर किस तरीके से पेच फंसा हुआ है, उस पर मैं बात कर रही हूँ सर। अब आपके हिसाब से पेच फंसा हुआ होगा, मेरे हिसाब से कोई पेच नहीं फंसा है। बिल्कुल तस्वीर साफ है, सब लोग मिलकर लड़ेंगे। तो क्या और नीतीश कुमार को, राघवेंद्र जी, नीतीश कुमार जी को आपने लिस्ट दे दी है क्या उनकी सीटों की? मैं लिस्ट देने वाला कौन होता हूँ? मतलब बीजेपी ने लिस्ट दे दी है क्या? देखिए, सहमति बन गई है क्या? बात मत करिए, पार्टी की बात करिए। पार्टी के फोरम पर जो तय होता है हम लोग बीच में बैठकर तय करते हैं, उसमें किसी का कोई पेच नहीं फंसा है, ना कोई पेच कहीं कसा है किसी का। हम एक दूसरे की सहायता करके बिहार की जनता को उबारने का जो काम किया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो बराबर करते रहेंगे। और वहीं पर हम लोग जो विकास कार्यों की योजनाएं बन रही हैं उनको क्रियान्वित हो सही से, इसलिए दोबारा एनडीए की सरकार बनना जरूरी है। ठीक है, एनडीए की सरकार बनना जरूरी है। मैं समझ गई राघवेंद्र जी, मैं समझ गई राघवेंद्र जी। जंगल राज दोबारा वापस ना आने पाए। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं समझ गई। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है क्या? नीतीश कुमार ने राजपुरा से कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है भरी सभा में, तो कुछ तो तय हुआ होगा तभी वो ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी जो पुश्तैनी सीटें हैं, जहां जहां भी हम लड़ते रहे हैं, वहां उन सीटों पर मैं कैंडिडेट का ऐलान कर दूंगा। मैं इंतजार नहीं करूंगा सीट शेयरिंग का और तमाम बातों का। मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ, क्या पता मेरे संज्ञान में या मीडिया के संज्ञान में अभी तक ना आ पाया हो, इन हाउस कुछ आपकी बातचीत चल रही हो, कुछ डिक्लेरेशन हो गया हो, क्योंकि खबर जो उड़ती उड़ती आई है वो इस तरह से आई है कि नीतीश कुमार ने अपने ईगो पे ले लिया है चीजों को।
ये देखिए, अभी आपने कहा पुश्तैनी सीट है। पहली बात तो ऐसा इस्तेमाल शब्द उन्होंने नहीं किया। किसी की सीट कोई पुश्तैनी नहीं होती। हम लोग जनता के बीच में जाकर काम करते हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के भले के लिए काम करते हैं, इसलिए पुश्तैनी का तो सवाल ही नहीं उठता। ये केवल कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की पुश्तैनी सीटें हुआ करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट पुश्तैनी नहीं हुआ करती। हम लोग जनता के हैं और जनता के ही रहेंगे। पहली बात तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी हमारे यहाँ गठबंधन से अलग जाने का रास्ता नहीं होता। हम लोग गठबंधन में मिलकर काम करते हैं, जैसा कि विगत वर्षों में भी आपने देखा। ये ऐसा नहीं है। लेकिन ये मंत्र आपने रिसेंटली बनाया, कुमार जी ने कोई नॉमिनेशन करा दिया है जाकर के। ये मंत्र आपने रिसेंटली बनाया है। दल को ज्यादा से ज्यादा सीटें, ये मंत्र एनडीए ने रिसेंटली बनाया है राघवेंद्र जी। अधिकार है सभी को। ठीक है, मैं आपसे और भी सवालात पूछूंगी, क्योंकि देखिए उसमें मुकेश सहनी का मैं जिक्र करना चाह रही थी, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि एनडीए साथ मिलकर के चुनाव लड़ता है तो मुकेश सहनी उनके साथ ना जाते। चलिए आ रही हूं मैं, इसी सवाल के साथ आऊंगी आपके पास। लेकिन इस बीच हमारे साथ में निवेश रजक जी जुड़े हुए हैं आरजेडी से। निवेश जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, बहुत मुश्किलें हैं आपके लिए भी, क्योंकि सीधे तौर पर जेएमएम की एंट्री हो गई है, तो जेएमएम को सीट देना, कांग्रेस को संतुष्ट रखना बहुत मुश्किल टास्क है आपके लिए भी। देखिए, कुछ मुश्किल नहीं है। हमारा जो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव अलायंस, जो हमारा इंडिया महागठबंधन है, सभी सहयोगी दल, जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, सीपीआईएम है, सीपीआईएल है, सभी एकजुट है। और आपने इस एकजुटता का परिचय आपने देख लिया कि वोट अधिकार यात्रा में सभी सहयोगी दलों को बुलाकर किस प्रकार से बिहार में एक लोगों के वोट अधिकार यात्रा किया गया और सभी एकजुटता का परिचय दिया। देखा मैंने, रही बात सीट, देखा मैंने रजत साहब, देखा मैंने कि किस तरीके से अखिलेश यादव की मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने अपने आप को सीएम पद का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही सीएम के चेहरे का दावेदार हूं। जाके पूछिए कि एनडीए में 102 दिया जदयू को। सुन नहीं रहे हैं क्या रजत जी आप मेरी बात को? लेकिन मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है, जाके राजपुर विधानसभा में कैंडिडेट को भी उनके अचेत अवस्था में और आपके कुछ ज्यादा ही चैतन्य अवस्था में कैंडिडेट घोषित कर देते हैं। उनके अचेत अवस्था में और आपके कुछ ज्यादा ही चैतन्य अवस्था में लिस्ट बना रहे हैं। चिराग पासवान जी जो है, जिस दिन जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का प्रोटेस्ट था, चिराग पासवान जी मुजफ्फरपुर में जाके सभा कर रहे हैं। जीतन राम मांझी अलगे उठल है। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने रैली करके जो है सो शांत में है। तो आग तो एनडीए महागठबंधन में लगा हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप क्या कौन होगा? जी इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। आप क्या कौन होगा? जी के नाम पर वोट रजत जी आप क्या कौन होगा? लेकिन नीतीश कुमार जी को इस बार पूरी तरह से बेरोजगार करने का साजिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है रजत जी, मेरे एक भी सवाल शायद आप तक पहुंच नहीं रहे। रजत जी मजबूत है। रजत जी, महागठबंधन के लिए सीएम का फेस कौन होगा? आपको देखने को मिल जाएगा। रजत जी, यह एक इंटरनल मामला, महागठबंधन के लिए सीएम का फेस कौन होगा? गठबंधन के संयोजक है माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बहुत ही भली भांति सभी सीटों का अवलोकन कर सभी सहयोगी दलों को जो समुचित भागीदारी जिसकी जो मिलनी चाहिए। रजत जी, या तो आप मेरे सवाल सुनेंगे सर, या तो मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। रजत जी देखिए, आप एक तरफा बोलने के लिए नहीं है, आप मेरे सवाल भी सुनिए और भी अपने सहयोगियों के सवाल सुनिए। मैं कह रही हूं कि महागठबंधन की तरफ से सीएम का फेस कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन है। आप किस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव मंच पर खड़े होते हैं, खुद को कह देते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं, मुझसे ज्यादा तेज तर्रार प्रॉमिसिंग फेस कोई नहीं हो सकता। आप इस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं सर?
और क्योंकि राहुल गांधी से जब पूछा जाता है कि सीएम का फेस कौन होगा तो राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं। तो किस कोऑर्डिनेशन की आप बात कर रहे हैं सर? देखिए, आपको मैं बता दूं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से हर चीज आपको बताना उचित नहीं है। बस इतना ही जान लीजिए, इंडिया महागठबंधन का दुल्हा तैयार है और दुल्हा कोई और नहीं है। वह दुल्हा आप भी जानते हैं कि बिहार में की सत्ता को संभालने के लिए तेजस्वी लहर है और पूरी जनता जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। 13 करोड़ के जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी लेकिन रजक साहब मीडिया में कुछ और बातें फैल रही हैं। मैं चाहूंगी कि आप उसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। रजक साहब, मीडिया में कुछ और बातें फैल रही हैं। बातें इस तरह की हैं कि राहुल गांधी ये बात जानते हैं कि तेजस्वी को अगर सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया तो सवर्ण वोट बैंक नाराज हो जाएगा, और सवर्ण वोट बैंक ना नाराज हो, ओबीसी वोट बैंक ना नाराज हो, उसके लिए तेजस्वी के नाम को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं सर, तो क्या ये खबरें गलत है? एक चीज बता देना चाहता हूँ आपको। दो बताइए सर, आपको आपके लिए 1 घंटा है, बताइए। सुनिए 1 मिनट, कोई खबर नहीं है। बस मैं सीधा कह रहा हूँ कि इंडिया महागठबंधन का जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट है वो पूरा बिहार की जनता जानती है कि कौन मुख्यमंत्री है इंडिया महागठबंधन का। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो इंडिया महागठबंधन के संयोजक है, उसके नेतृत्व में जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। 2024 का 25 का विधानसभा चुनाव जो है लड़ी जाएगी, तंदुरुस्ती के साथ लड़ी जाएगी, मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। बिहार के जनता का समस्या का समाधान करने के लिए तेजस्वी मैं बिहार का जो है होना तय है। ठीक है रजक साहब, मैं आऊंगी और एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल के साथ आपके पास वापस आऊंगी जिसका जवाब शायद आप ना दे पाएं। हमारे साथ में कुंदन कुमार जी जुड़े हुए हैं। कुंदन कुमार जी, देखिए सर, लगातार देखिए आपने सुना बीजेपी को भी, आपने सुना आरजेडी को भी, दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर पेच दोनों ही खेमों में फंसा हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में मोल भाव की सिचुएशन लगातार बनी हुई है। तेजस्वी यादव ने इधर अपने आप को सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया है, दूसरी तरफ जेडीयू है कि वो बड़े भाई की भूमिका को छोड़ना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि भले 1 सीट ज़्यादा दे दो मुझे, लेकिन दिखाने के लिए ये हो जाए कि बड़ा भैया तो भैया मैं ही हूँ, यानी कि सीएम का कैंडिडेट मैं ही रहूँगा। तो क्या लगता है आपको कि इलेक्शन आते आते हमें कितनी उठापटक देखने को मिलेगी? देखिए पूजा, निश्चित तौर पर बिहार में जो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के यानी अंदर खाने जो चल रही है उसको अगर कहिए तो वो संकेत ठीक नहीं है। दोनों गठबंधन के अंदर जो है वही स्थिति बनी हुई है। एनडीए गठबंधन में आप देख लीजिए, चिराग पासवान और मांझी आपस में अगर हम कहें तो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं और दोनों में ये है कि भाई दलित का नेता बड़ा हम है या वो है, यानी दोनों में सिर्फ दलित वोट बैंक के लिए होड़ लगी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान खुद जो कहते हैं और उनके जो जीजा है अरुण भारती वो लगातार बयानबाजी करते हैं और उसके आधार पर अगर आप देखिए तो ज्यादा से ज्यादा सीट का वो डिमांड कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अलग से सीट का डिमांड कर रहे हैं। वही अगर बात करें तो जीतन राम मांझी भी वही काम कर रहे हैं। तो एनडीए गठबंधन में भी वही हाल। जहां तक बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका की आपने बात की है तो जदयू और बीजेपी के बीच में भी वो है। जो बात आप पूजा जी कर रहे हैं ये यहाँ दिख रहा है। और नीतीश कुमार लगे हाथ देखिए बक्सर के राजपुर पहुंचते हैं और वहां कैंडिडेट का ऐलान कर देते हैं। तो बड़े भाई के रूप में जदयू ही रहेगा, ये लगभग अब तय हो चुका है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दल के लिए जिसको टिकट देना चाहेंगे, जिन जिन विधानसभाओं का चयन वो करेंगे, निश्चित तौर पर बीजेपी को स्वीकार करना होगा क्योंकि बीजेपी पहले ये कह चुकी है कि हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। अभी हाल के दिनों में पहले कभी नहीं होता था, अब जदयू कार्यालय में मोदी की तस्वीर दिखती है और बीजेपी कार्यालय में नीतीश कुमार की तस्वीर दिखती है। तो ये तो साफ है कि बड़ा भाई नीतीश कुमार ही रहेंगे बिहार में। यानी कि कुंदन कुमार जी आप ये कह रहे हैं सर कि भले ही पोस्टर्स पर मोदी की तस्वीर बड़ी हो जाए लेकिन सीटें तो ज्यादा जेडीयू के पास ही रहेंगी, ये कह रहे हैं?
एकदम एकदम साफ है, सीटें जदयू के पास ही, एक सीट भी ज्यादा जदयू के पास रहेगा, ये बात एकदम साफ है। लेकिन जो रिजल्ट होंगे, रिजल्ट में रिफ्लेक्शन किसका ज्यादा होगा? क्योंकि 2020 की जब हम बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन बीजेपी का ज्यादा था सर। देखिए, रिफ्लेक्शन किसका होगा वो समय बता जाएगा, लेकिन अगर जो स्थिति अभी बनी हुई है और जिस तरह से दोनों दल एक साथ मिलकर के भी बैठक कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हर एक विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का जो बैठक हो रहा है, जो लोकल नेता है वो बैठक कर रहे हैं। अभी भी देखिए निकला हुआ है विधानसभा में, तो इसको वो तो समय बताएगा कि कौन बड़ा भाई होगा चुनाव के बाद, लेकिन फिलहाल बड़ा भाई जदयू ही रहेगा। और ये मजबूरी है या मजबूती है? ये मजबूरी है या मजबूती है, कैसे देखते हैं इसे? ये बीजेपी की यहाँ बिहार में मजबूरी है, एकदम साफ साफ, क्योंकि बिहार में कोई ऐसे बड़े कद्दावर नेता नहीं है बीजेपी के पास। ठीक है राघवेंद्र जी आपके पास वापसी। बीजेपी की मजबूरी है नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें देना, लेकिन अमित शाह लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो मंडवली है वो बराबर के लेवल पर हो पाए। क्या कहेंगे? देखिए, मजबूरी तो इनकी ही है, जो ये चुनाव लड़ने में कितनी लंबी पूंछ के साथ ये चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करते हैं, और चुनाव में सर इस बार आपकी भी बड़ी है, बार बार बात करते हैं। पिछली बार 4 थे, इस बार 5 है। इनका दूल्हा कौन है इनको खुद ही नहीं मालूम। राहुल गांधी से जब पूछा जाता है तो राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं? राहुल गांधी ने एक बार भी कहा कि नहीं, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। एक बार भी अगर उनका बयान आया हो तो मैं मान लेता हूं उसको। और रही बात ये कि जिसने बिहार को बर्बाद किया, बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो दोबारा फिर अच्छा राघवेंद्र जी अपने दिल पर सर, अपने दिल पर एक बार हाथ रखिएगा और कहिएगा, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, इन तीनों में से सबसे प्रॉमिसिंग फेस कौन सा है? बताइए सर। दिल पर हाथ रख के कहिएगा तो मैं तो यही कहूंगा कि बिहार को उबारने वाला, बिहार को आगे बढ़ाने वाला, बिहार को नाम दिलाने वाला एकमात्र नीतीश कुमार का ही चेहरा है। और उन्होंने आज भी सर्वमान्य नेता बिहार के नीतीश कुमार ही हैं। तो फिर राघवेंद्र जी, चिराग पासवान के जीजा क्यों कह रहे हैं कि तेजस्वी को छोड़ो, चिराग पासवान ही अगले कुछ दशकों में प्रॉमिसिंग फेस होंगे बिहार के? क्योंकि आप सर्वज्ञाता हैं सर, जितने मेरी उम्र होगी उतना आपका अनुभव है, सियासी अनुभव भी है, जीवन का भी अनुभव है। तो कोई छुटभैया बच्चा उठ करके अगर ये कह रहा है, क्योंकि अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो चिराग पासवान बच्चे ही हैं उनके सामने। वो अगर ये कह रहे हैं, उनके जीजा कह रहे हैं कि बिहार के लिए तो चिराग ही बेस्ट है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बेस्ट हैं? और आप ये कैसे कह रहे हैं कि एनडीए में सिर्फ टव्वल नहीं है? मोहन पांडे जी, ऐसा है कि सिर्फ टव्वल की बात आप करती हैं, तो अभी आपने वहां की यात्रा के दौरान ही बहुत कुछ देख लिया। सिर्फ टॉवल कहाँ पर है ये जग जाहिर है। और रही तो बात चिराग के जीजा क्यों कह रहे हैं? बात कर रही है राघवेंद्र जी, चिराग के जीजा क्यों कह रहे हैं ऐसा? नेता है और केंद्र में मंत्री है वो, तो इसलिए उनकी कुवत पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता। वो निर्विवादित रूप से एक युवा नेता है ही, लेकिन अभी जिस पद पर वो काबिज हैं वो पद का निर्वहन वो बाखूबी कर भी रहे हैं। मुझे लग ही रहा था कि राघवेंद्र जी आप इस आंसर को ना डिप्लोमेटिक तरीके से जस्टिफाई कर लेंगे। का कार्यकर्ता अपने नेता की तारीफ करता ही है। ठीक है, तो इसमें अगर किसी ने कह दिया कि चिराग पासवान एक अच्छे युवा नेता है तो उसमें बुरा क्या है? ठीक है, तेजस्वी यादव अगर एक युवा नेता हो सकते हैं तो चिराग पासवान युवा नेता नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल, युवा नेता और मुख्यमंत्री दोनों हो सकते हैं।
बृहत है और भविष्य भी उनका अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। निश्चित रूप से वो एक बिहार के उभरते हुए नेता है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में नीतीश कुमार ही हमारे चेहरा है और हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है सर, ठीक है। रजक साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुझे ये बताइए, मुकेश सहनी कब तक आपके साथ रहेंगे? रजक साहब, मुकेश सहनी कब तक आपके साथ रहेंगे सर? सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं रजक जी? रजक जी का फोन कट गया है। कुंदन कुमार जी के पास मैं जाऊंगी। कुंदन कुमार जी, आपके पास आ रही हूं सर। सर, लगातार देखिए, जिक्र हम इस बात का कर रहे हैं, इतने विरोध के बाद भी बीजेपी चिराग पासवान के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को अपना सीएम फेस बता रही है। क्या ये समझा जाए कि बीजेपी के ब्लूप्रिंट पर चिराग पासवान काम कर रहे हैं? सर, ये बहुत बड़ा प्रश्न है मेरा आपसे। देखिए पूजा जी, ब्लूप्रिंट पर काम करने की बात अभी तो सामने नहीं आई है, लेकिन पिछले चुनाव में जो हुआ था, जिस तरह से जदयू को कम सीटें आई थी और जहां जहां जदयू के उम्मीदवार थे, चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, तो ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने ही इस तरह किया है। ये सब चीज दिखा था। इस बार अभी तक ये सब चीज दिख नहीं रहा है और चुनाव नजदीक है और अभी तक भी अगर हम कहें तो साफ नहीं हुआ है कि चिराग पासवान को सीट कितना देना है, उनके जीजा क्यों इस तरह का बयान देते हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक छूट जरूर दे रखी है। अब आगे बीजेपी क्या करेगी उनके साथ, या वो बीजेपी में रहेंगे या नहीं, एनडीए से बाहर जाएंगे, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान को लेकर के जो रणनीति बीजेपी अपना रखी है, उसको देखकर आप अगर कहिएगा तो ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है, लेकिन उसको प्रूफ आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब चिराग पासवान कुछ बोल देते हैं तो फिर वो बैक भी हो जाते हैं। तो ये रणनीति चिराग पासवान की भी रही है। कई बार मैं नीतीश कुमार के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री का अनुमान हूँ। आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं? एकदम जी, एकदम साफ कहते हैं। और लेकिन फिर नीतीश कुमार से जाके मिल भी लेते हैं वो, और उनसे आशीर्वाद भी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ना, अगर ये लगता है नीतीश कुमार को ही अगर लगता कि ब्लूप्रिंट बीजेपी तैयार कर रहा है, तो नीतीश कुमार राजनीति के मजे हुए कलाकार, ये बात आप समझ लीजिए। अभी भी जो बिहार में रणनीति अपनाई जा रही है, नीतीश कुमार देखिए आज मानदेय बढ़ा दिया, आंगनबाड़ी सेविका को, सहायिका को, लगातार मानदेय पर काम करने वाले लोगों का दोगुना मानदेय कर दिया गया। जितनी मांगे थी बिहार के लोगों को, खास करके संविदा पर काम करने वाले हो, जेपी सेनानी का अगर हम कहें तो लेकिन कुंदन जी, मेरा ये कहना है सर कि बिहार की जनता हो या देश की जनता, अब थोड़ी सी स्मार्ट हो गई है कि जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं वैसे वैसे डिक्लेरेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर उसके बाद भूल भी जाते हैं लोग। नीतीश कुमार ने तो 1 करोड़ नौकरी का भी वादा कर दिया। अब इसको कहाँ तक बिलीव किया जाए, ये कहने की बात है। इतने समय से आपकी सरकार है, आप नहीं कर पाए, आज आप 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे हो, तो ये समझता है बिहार। चलिए, रजक साहब जी के पास में चलूंगी। रजक जी, मेरा सवाल आपसे था कि मुकेश सहनी कब तक आपके साथ है सर? मैं स्टक हूं उस सवाल पर। सुनिए 1 मिनट। मुकेश सहनी जी हमारे गठबंधन में सहयोगी दल की भूमिका में थे और रहेंगे। विधानसभा 2025 के चुनाव के बाद भी रहेंगे और अभी भी हैं और रहते रहेंगे, समझे। हमारा इंडिया महागठबंधन एकजुट है। रजक साहब, मेरे पास एक डेटा मौजूद है। रजक साहब, मेरे पास एक डेटा मौजूद है। मेरा मुख्य बात सुन लीजिए। सुनिए, रुकिए सर, सुनिए पहले मेरी सुन लीजिए। मुख्य बात यह कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अवचेत अवस्था में चले गए हैं। नकलची सरकार है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बातें बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी डर के मारे जो है उसको लागू कर रहे हैं। अब जो है वृद्धा पेंशन का योजना तेजस्वी प्रसाद यादव जी का था 1500 करने का, उसको भी कर दिए। ठीक है। मैं बड़े शांत दिमाग से आज डिबेट करने के इरादे में हूं सर। और ये जो बिजली फ्री का योजना 200 यूनिट था, तेजस्वी यादव जी का मैनिफेस्टो में था। सर, आप कितना भी जोर दे करके बोल लो ना, मुझे कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। मैं थोड़ा शांति से डिबेट करने के इरादे में। ठीक है रजक साहब, समझिए, सुनिए सर, उसको भी लागू कर दिए। ठीक है। कोई विजन नहीं रह गया एनडीए महागठबंधन का। बिहार की जनता पूरी तरह से
तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजन, उसके मैनिफेस्टो और उनके द्वारा जो 17 महीना में किया गया काम है, सभी बिहार के जनता उस 17 महीना के काम से खुश है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बोलते हैं कि मुझे 20 महीना सिर्फ चाहिए, और हमको विश्वास है माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार के जनता का भविष्य उज्जवल होगा, बिहार के लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को उचित न्याय मिलेगा। ठीक है। देखिए रजक साहब, ब्रेक का समय हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मैं आपसे सवाल कंटिन्यू करूंगी। तब तक आप जवाब जरा सोच करके रखिएगा कि वीआईपी को 2020 में 11 सीटें दी थी एनडीए ने, और अभी भी वीआईपी के लिए कोटा खाली रखा है। क्या ये संकेत नहीं है? वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा पर वापस लौटेंगे। हमारे साथ में राघवेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी से, निवेश रजक, प्रवक्ता हैं आरजेडी से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कुंदन कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि निवेश रजक जी से एक सवाल रहेगा मुकेश सहनी को लेकर के। रजक साहब वापस आ गए हैं ब्रेक से, आपका सवाल का जवाब मेरे ख्याल से तैयार होगा, बताएं। देखिए, जो मुकेश सहनी जी है उसके बारे में कयास लगाया जा रहा है कि इधर से उधर होंगे, लेकिन कुछ कहीं नहीं होने जा रहा है। सब एकजुट है, सीधा जान लीजिए। 15 के बाद जो है सब स्पष्ट हो जाएगा। राघवेंद्र जी, दूसरी बात, सैनी जी आएंगे कि नहीं आएंगे? एनडीए महागठबंधन को आप क्यों नहीं कह रहे हैं? चिराग पासवान जी को कभी दलितों को सम्मान दिया? राघवेंद्र जी काउंटर है आपका, पूछ रहे हैं वो कुछ आपसे। कभी ये बीजेपी वाला का अपना कौन मैनिफेस्टो है? ये तो आरएसएस के वादा ये कर रहे हैं कि 20 महीने में तेजस्वी यादव 20 साल पीछे बिहार को कर देंगे। इसका कोई ये जनता से वादा है उनका। विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी का। इसका तो कैंडिडेट भी आरएसएस का होता है। आरएसएस बीजेपी को कहेगा बैठने के लिए, आपके पेट में क्यों दर्द होता है? आरएसएस तो ऐसा संगठन है जिसको विश्वमान सर्वमान्य संगठन है। आपका तो बिहार में ही संगठन है, केवल बिहार तक ही सीमित है। आप सूर्य के ऊपर थूकेंगे तो गिरेगा कहाँ? ये भी तो देखिए, सूरज पर थूकने चले हैं तो गिरेगा कहाँ? आपके मुंह पर गिरेगा। आरएसएस को मत कहिए कुछ, आरएसएस को कहने से आपके ऊपर ही छींटे पड़ेंगे। आपकी दुर्दशा जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है। आपके नेता 20 महीने की डिमांड जनता से इसीलिए करते हैं कि बिहार को 20 साल पीछे करें। वो सारे रिपोर्ट से बिहार की जनता जो है सताई मांग है, 71,000 करोड़ रुपया घोटाला कर लिया ये एनडीए महागठबंधन की सरकार। हाथों में नित्य प्रतिदिन कतई खतरे से खाली नहीं है। बेटियों का बलात्कार हो रहा है लेकिन न्याय नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर फेल है। आवाज से लग रहा है जीरो टॉलरेंस हो रहा है। एनडीए महागठबंधन फेल है। बहुत वेदना है, नीतीश कुमार फेल है। बहुत वेदना है आपको। और बिहार की जनता अपने भलाई खाने और चारा खाने की व्यवस्था आपकी जो चारों रूप से चल नहीं पा रही है, इसी वजह से आप ठीक है आज तक उसे घर नहीं दिया गया। कुछ होने वाला नहीं है कि जो सरकार नीतीश कुमार दोबारा वापस आ रहे हैं। के जनता बिहार में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट बहुमत के साथ बनने जा रही है। मैं बता देना चाहता हूं पूजा पांडे जी, बिहार की जनता तरीके से तरक्की करेगा कि मंत्री को भी घेर कर जो है सो खदेड़ा जा रहा है बिहार में। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, राघवेंद्र जी एक बार हम चर्चा कर रहे थे, मंत्री को भी खदेड़ा गया ठीक है रजक जी। यहाँ पे बीजेपी के असली जो मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। रजक साहब आपसे एक सवाल है मेरा। निवेश रजक जी एक सवाल है। निवेश रजक जी एक सवाल है, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। निवेश जी 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 एक सवाल है। निवेश जी एक सवाल है। सवाल ये है, मुझे ये बताइए, तेजस्वी यादव या तेज प्रताप कौन प्रॉमिसिंग नेता है?
देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तेज प्रताप यादव जी का नाम लेकर आप जो बात सुनना चाह रही है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं सुनना चाहती हूँ। अपना निजी जीवन है, तेजस्वी जी अक्सर क्या होता है, महागठबंधन के साथ निकाल देता वो है, काम कर रहे हैं, निजी जीवन है। और पार्टी का जो डिसीजन है, पार्टी का जो निकाला शीर्ष गया घर से। नेतृत्व का जो डिसीजन है वह अंतिम है। और जो तेज प्रताप यादव जी और तेजस्वी यादव जी के बीच का मामला, उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, वह सुप्रीम है, उसका डिसीजन ही अंतिम है। लालू प्रसाद यादव जी जो डिसीजन करेंगे उनको हम लोग को मानना है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। उसका डिसीजन ही मैंने सीधा पूछा है रजत जी, इसमें इतनी मुश्किल कहाँ है? इतनी मुश्किल कहाँ है सर? बहुत मत चिल्लाइए। इतनी मुश्किल कहाँ है इसमें? रजत जी, इसमें इतनी मुश्किल कहाँ है? मैं सीधे पूछ रही हूँ, तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव? एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, बताइए दोनों में से बेटर कौन है? बीइंग कार्यकर्ता किसकी कार्यशैली आपको बेहतर लगती है? सुनिए एक मिनट, बड़ा भाई छोटा भाई का यहाँ कुछ पॉलिटिक्स नहीं है। बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता का भविष्य है। माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने के कार्यकाल को बिहार की जनता ने देखा है। 4.5 लाख नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिया। ठीक है, राघवेंद्र जी काउंटर है आपका, राघवेंद्र जी काउंटर है। और बिहार में नौकरी मैन है। ये जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नकल करने लगे, प्रधानमंत्री जी नकल करने लगे। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं राघवेंद्र जी कि तेज प्रताप को उकसाने का काम कहीं ना कहीं चिराग पासवान और अखिलेश यादव ने मिलकर के किया है कि भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कहेंगे? ऐसी भी खबरें हैं। कहावत कही है, जो जैसा करी सोता सफल चाखा। तो आप खुद लड़ते हो अपने घर में और बहू को बाहर निकालते हो गेट के। इसके बाद जब वो लड़ाई सड़क पर आती है तो लड़के को निकाल कर बाहर करते हो और उसकी सफाई देने के लिए छोटे बड़े सारे कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ता है। अभी उन्होंने कहा, देखिए हमारे यहाँ वन मैन शो है, लालू प्रसाद यादव जो कहे वो सही, खाता ना बही, लालू प्रसाद यादव जो कहे वो सही। वो सुप्रीम पावर है, अभी मान लिया उनके प्रवक्ता ने, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वहां पर कोई इस तरीके का पारिवारिक मतभेद और मनभेद है, तभी तो ये बातें आई। और रही बात कोई क्यों लड़ाएगा, हमारी पार्टी के पास इतना खुद ही काम है। और चिराग पासवान जी एक प्रतिष्ठित नेता और प्रतिष्ठित मंत्री हैं भारत सरकार के, वो इन सब विवादों में क्यों पड़ेंगे, क्यों किसी को लड़वाएंगे, क्योंकि इस तरीके के किसी के घर में दाल भात में मूसरचंद बनेंगे, उनका क्या लेना देना। आप तो दलितों का हत्यारा है। आप क्या बोलिएगा राघवेंद्र जी? आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान हो गए, हत्या करवा रही है, पानी पी लीजिए, संरक्षित गुंडों के माध्यम से। आप क्या बोलिएगा? आपको याद है कि नहीं? अरे चलिए, हमारे साथ में संदीप त्रिपाठी जुड़ गए। संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए। संदीप त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। यही जो है देर से आए, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा दुरुस्त आए हैं। बिहार में आएंगे कि नहीं आएंगे सर? आपका पार्टी हत्यारा है। कभी दलितों को आप मुख्यमंत्री बनाए? अरे रजत जी, इतना तो बोले हैं, थोड़ा सुनिए तो सही। अरे थोड़ा सुनिए तो सही, किसी और को बोलने तो दीजिए। घोषित कर दीजिए ना, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दलित चेहरा है। राघवेंद्र जी थोड़ा सा आप थम जाइए। हमारे मुख्यमंत्री होंगे सर, आप थोड़ा सा ठहर जाइए। राघवेंद्र जी थोड़ा सा ठहर जाइए। संदीप त्रिपाठी जी, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे। संदीप त्रिपाठी जी, डिबेट में थोड़ा देरी से आए हैं, बिहार में भी थोड़ा देरी से आए हैं, लेकिन दुरुस्त आएंगे कि नहीं, वापस आएंगे कि नहीं बिहार में, क्या लग रहा है आपको? सवाल में ही आपका जवाब है। जब आपको ये लग रहा है कि हम देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, तो जनता को भी यही लग रहा है कि बहुत हो गई चोरी, बहुत हो गया घोटाला, बहुत हो गई। लेकिन सीट शेयरिंग पे तो बात फंसी हुई है ना सर, की राजनीति करनी पड़ेगी। सीट शेयरिंग पे तो बात फंसी हुई है ना संदीप जी, वो तो पहले रिजॉल्व कर लीजिए।
नहीं नहीं, ये सारी मीडिया की अटकलें हैं और ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे ये हमने 5 साल पहले भी ऐसा बहुत सारी डिबेट की है। ठीक है, मुझे ये बताइए, मुझे ठीक है, आपने 5 साल पहले डिबेट करी होगी, मैं आज कर रही हूँ सर आपके साथ में। मुझे ये बताइए तेजस्वी, इसी मुद्दे पर ठीक है, कोई विषय नहीं, मुझे ये बताइए कि तेजस्वी यादव क्या आपको बिहार के लिए प्रॉमिसिंग फेस लगते हैं? देखिए, कांग्रेस का कल्चर रहा है, चाहे वो 5 साल पहले हमसे जब पूछा गया है तब भी हमने नहीं कहा है और आज भी हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारे यहाँ इसके पीछे क्या रीजन है सर? इसके पीछे क्या रीजन है सर? सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, बोलने दीजिए तो बता देता हूँ। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि चुनाव के बाद हम जो विधायक चुनकर आते हैं वो अपने विधानमंडल दल का नेता चुनते हैं, बाद में लड़ते हैं, जो है विधानसभा का नेता। ये आप किसी भी चुनाव में आप देखिए, अगर हमारा वहाँ कोई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या बड़ा चेहरा नहीं है, और रहते हुए भी बहुत सारी जगह पे हमने जो है चेहरा घोषित नहीं करते हैं, हम सामूहिक नेतृत्व के जो है चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री होता है वो बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी देखिए कोई अभी बहुत तेज चिल्ला रहे हैं, उनसे अभी एक बिहार की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना ये है वो है, उनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि बिहार में जिले कितने हैं, जिले की संख्या पूछ लीजिए कि नहीं बता पाए। और बिहार का इतना बढ़िया विश्लेषण कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि लालू जी के घर में वही बैठे थे, वही निकालने गए थे उनकी। ये सब राजनीति का विषय नहीं है। अगर आप पर्सनली विषय करेंगे तो नीतीश जी सदन में किस तरीके से बदतमीजी किए थे, महिलाओं को लेकर कितनी अभद्र टिप्पणी की थी, तब आप विपक्ष में थे, तब आप उनको गालियां देते थे, कहते थे मानसिक विक्षिप्त है। और आज आपके लिए जो है नीतीश कुमार, आप बता दीजिए कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? फिर तो आप कहते हो नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखिए मैंने आप संदीप जी थोड़ा लेट जुड़े, सुनिए सर, आप थोड़ा लेट जुड़े राघवेंद्र जी से। मैंने ये भी पूछा कि तेजस्वी, मैंने उनसे ये भी पूछा है सर कि चिराग पासवान ज्यादा प्रॉमिसिंग फेस है या फिर नीतीश कुमार, वो तब भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही है। मैं कह रहा हूं कि आप गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछ रहे हैं। चंगू मंगू से सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं मिलेगा उनको। और कितने जिले है यही नहीं पता होगा, कितने मंडल है ये नहीं पता होगा। राघवेंद्र जी काउंटर है आपका, राघवेंद्र जी काउंटर है। सुन लीजिए, सम्राट चौधरी का बयान बता दे रहा हूँ। सम्राट चौधरी का, भाजपा के बड़े नेताओं का बयान मैं बता देता हूँ, जिनका भी आप कहेंगे, किसी ने भी नीतीश को अब की बार नेतृत्व के रूप में स्वीकार अब तक नहीं किया है। अगर ऐसा है तो बता दिए चिराग पासवान कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम कितने पर लड़ेगी। आप ओम प्रकाश राजभर, अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं उनको कितनी सीटें दे रहे हैं। राघवेंद्र जी के ऑडियो ऑन कीजिएगा। कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप, जो है भाजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बता दीजिए अगर सब कुछ डिसाइड हो गया तो। ठीक है, अगर कोई कह राघवेंद्र जी काउंटर है, बता दे भाई। राघवेंद्र जी काउंटर है, बोलिएगा, बोलिए सर, बोलिए सर जी। देखिए ऐसा है, ये इनके पूछने पर हम बताने वाले नहीं, हम पटल पर दिखाने वाले हैं और पटकनी देने वाले हैं। और इनकी जो माँ की गाली, बहन की गाली, ये प्रोग्राम फेल हो गया इनका। और ये चंगू मंगू का नाम ले रहे थे, इनके चंगू और मंगू दोनों पलट गए। रही बात, ये जिस चारा चोर के हवाले से चुनाव जीतना चाहते हैं, दिवा स्वप्न देखना भूल जाए। वो चारा चोर लोग अब चुनाव जीतने वाले नहीं, वहां धराशायी होने वाले हैं। इसीलिए वो अजगर करे न चाकरी, वो व्यवस्था मान के चलिए आप। इनके अंदर केवल ये चुनाव में फुदक कर आ जाते हैं, इसके बाद ये बिहार की जनता की कोई सेवा नहीं करते, केवल मेवा खाते हैं। और बिहार की जनता अब जान चुकी है और ये मान चुकी है कि वहां पर नीतीश कुमार को जवाब दे रहे हैं, बिहार को तरक्की के रास्ते पर चलाना है, चारा चोरों से बचाना है, बिहार को चारा चोरों से मुक्ति दिलाना ही जनता मान चुकी है और जान चुकी है। इसीलिए ये बिलबिला और तड़प रहे हैं। सत्ता की तड़पन है इनकी, सत्ता की तड़पन जनता इनकी समाप्त कर देगी। चुनाव में ये बुरी तरीके से हारेंगे और ये चुनाव में अपने मुंह की खाने वाले हैं। और ये रही बात, ये जिलों के निर्गिलाने की बात करते हैं, कितने जिले हैं,
कितनी सीटें हैं? अरे भाई, आपके राहुल बाबा को बहुत जानकारी है। चिर यौवन से युक्त वो नेता जो कि बिहार नरेंद्र मोदी जी को भी सब जानता है, फेंकता है, खाली फेंकता है, नहीं खाली फेंकने का काम करता है। मैंने तो सिंपल ही पूछा। ठीक है, ठीक है, की जा सकती है कि नहीं की जा सकती ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, एक सवाल है मेरा आपसे सर। सर मुझे ये बताइए, संभावित चेहरा कौन हो सकता है? कि इसका डीएनए खराब है। देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते रहे हैं, चाहे हम गठबंधन में लड़े या कहीं पर भी। हम सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करने वाली पार्टी है और बाकी हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर कुछ तय करता है तो शीर्ष नेतृत्व घोषित करेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर आप 20 साल में शासन रहने के बाद ज्यादा सीटों पर चुनाव आप लड़ेंगे या फिर आरजेडी? ज्यादा सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा? संदीप त्रिपाठी का देखिए, फिर मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा कि मैं राहुल गांधी ही हूँ या मैं मोदी बन जाऊंगा। जो मेरी जानकारी या जो मेरा विषय है, जो पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का स्टैंड रख सकता हूँ। पार्टी का स्टैंड ऑफिशियली यही है कि गठबंधन में सीटों का मसला शीर्ष नेतृत्व का विषय है और शीर्ष नेतृत्व इस बात को डिसाइड करेगा। पहली चीज, मुद्दे की बात मैं ये कर सकता हूं कि बिहार में आज अगर आप बात करेंगे 20 साल शासन के बाद, अगर आप अपने काम के आधार पर बात नहीं कर पा रहे, अपनी माता को अपने ही लोगों से गाली दिलाना पड़ रहा है, आपको दूसरे मुद्दों को ढूंढ कर लाना पड़ रहा है, आपको अपनी चोरी को ठीक है। देखिए, आप वाइंड अप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो कुंदन जी के पास में जाऊंगी। वाइंड अप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सर, वाइंड अप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा लेट जुड़े आप। कुंदन जी के पास में जाऊंगी। कुंदन जी, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं बिहार के अंदर, तेजस्वी, तेज प्रताप, प्रशांत किशोर और दूसरी तरफ लगातार एनडीए और महागठबंधन खेमा, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर के स्थितियां लगातार पेचीदा होती हुई नजर आ रही हैं। संदीप त्रिपाठी यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने तेजस्वी के नाम को स्वीकृत अभी भी नहीं किया, जैसे कि राहुल गांधी ने नहीं किया था। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नाम का ढिंडोरा पीट रही है बीजेपी सरेआम। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो स्थिति अभी बनी है उसको देख करके अगर आपका तो एक बात तो जरूर है कि महागठबंधन हो या हो, सभी पे पेज को लेकर के केस अभी भी फंसा हुआ। कोई भी पार्टी यानी अपने घटक दल को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है और अभी तक ये साफ नहीं कह रहा है कि क्या होगा। सिर्फ बीजेपी और जदयू के बीच में जो स्थिति है वो साफ हो चुका है, चूंकि मुख्यमंत्री खुद उसको डील कर रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेता अगर हम कहें तो उनके कांटेक्ट में है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो कह देंगे जिसको जहां से चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ेंगे, ये बात साफ हो गया है। कि महागठबंधन में अभी भी घटक दल के बीच, खास करके देखिए कल 2 और लोगों की एंट्री हो गई। पशुपति पारस जो है उनकी एंट्री कर दी गई, उसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की एंट्री कर दी गई। अब कांग्रेस लगातार यहाँ पर ये चाह रहा है कि पिछले बार से कम सीट हमें नहीं मिले। पिछले बार 70 सीट उन्हें मिला था और 19 सीट पर उन्होंने जीत हासिल की थी। जबकि अगर अंदर खाने से जो खबर आ रही है, राष्ट्रीय जनता दल चाह रही कि भाई उतना सीट आप नहीं लीजिए, चूंकि स्ट्राइक रेट आपका कम रहा है। आपसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाम दल का रहा है। वाम दल के नेता भी डी राजा पटना पहुंचे हैं, वो भी अपना सम्मेलन कर रहे हैं, तो वहां भी कुछ न कुछ पेज फंसा हुआ है और एनडीए गठबंधन में। ठीक है, अब देखना ये होगा कि ये पेज कब तक रिजॉल्व होता है। संदीप जी क्विकली 30 सेकेंड्स बोलिए सर, क्विकली। मैं सिर्फ इतना, अभी जो भी है कुंदन जी से मैं एक जानकारी आपको बता देता हूं कि अभी तक एनडीए की कोई इस संबंध में बैठक ही नहीं हुई है, तो कहां से नीतीश जी अगुवाई घोड़ा लेकर सर मैं यही कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा लेट हो गए। सर मैं संदीप जी शुरुआत से ये कह रही हूँ कि आप डिबेट में थोड़ा सा लेट हुए हैं, शुरुआत से डिस्कशन चल रहा है, 15 सितंबर तक स्थितियां उनकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए, इस चर्चा को अपने विचारों से सजाने के लिए। आपने देखा, सुना, समझा, सभी चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट रहे, बिहारी फर्स्ट रहे, लेकिन फिलहाल बिहार का वोटर पस्त नजर आ रहा है। और पस्त इस बात को लेकर के एक तरफ चुनाव आयोग ने उसका वोट काट दिया है, दूसरी तरफ वो
खोज रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। दूसरी तरफ सियासी दल है, सियासी दल जो कि लगातार अपनी खेमेबंदी में जुटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जातीय समीकरण को भी साथ लिया जाए, वो चाहते हैं कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को भी साथ लिया जाए, लेकिन जब तक सीट शेयर नहीं होता है तब तक जातीय समीकरण बहुत दूर की गोटी है। फिलहाल देखना यह होगा कि कब तक सीट शेयरिंग हो पाती हो और कैसे कैसे ये विवाद सुलझता है, क्योंकि मामला पेचीदा होता जा रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि हमारी एक ही कसम है, राष्ट्र प्रथम है।